चलो हो गई क्लास। एक गिलास। हम्म, चलिए आप ठीक है, वही सारी है अभी। आप ऑफलाइन वाले आप आराम से बात करना बंद कर दो 5 मिनट, ताकि फिर अपने सेशन कंटिन्यू कर ले। चलिए, चलो चैट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए। ठीक है, चलो आज के दिन में काम कर लो, नहीं तो फिर क्लास ही नहीं होगी। चलिए, कल हम लोगों ने 4-5 चीजें पढ़ ली थी, वो रिवीजन अभी आप लोग अच्छे से कर लेना। आगे सेशन में स्टार्ट कर दो जहां से हमारी पेंडिंग क्लास रही थी। आज हम लोगों ने, कल अपन ने देखा कि भैया इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। आज अपन पढ़ने वाले टॉपिक है यानी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का। ठीक है, फटाफट लेना पड़ेगा ताकि टाइम बहुत हुआ है ना। आराम से पढ़ लेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ेगा आज। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका ना। चलिए, आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो स्ट्राइक प्राइस का है। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? अब स्ट्राइक प्राइस होती क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग किसी भी इंडेक्स को देखते हैं, बैंक निफ्टी होता है, निफ्टी होता है, फिर निफ्टी होता है, तो वहां पर बहुत सारे कॉल, बहुत सारे पुट खरीदने और बेचने के लिए मिलते हैं ना। अब स्ट्राइक प्राइस आपको पता है स्ट्राइक प्राइस कितनी गैप में चलती है? अच्छा, निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस कितने में चलती है? बैंक निफ्टी की, फिर निफ्टी की 50 की, कल अपन ने पढ़ लिया था ना। हर 50 या 100 पॉइंट के बीच में हमें कॉल और पुट खरीदने और बेचने के लिए मिल जाएगा। लेकिन इनको सिलेक्ट करना है कैसे, हम लोग देखेंगे कि इन द मनी है, एट द मनी है, आउट ऑफ द मनी है। तो इसका आज हमारा सेशन है। जब भी हम लोग किसी भी इंडेक्स का स्ट्राइक प्राइस निकालेंगे, क्या निकालेंगे? स्ट्राइक प्राइस। तो निकालने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेगी। तो जब भी मान के चलिए निफ्टी अभी चल रहा है, तो निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस निकालना है या बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस निकालना है, तो उसके लिए एक तरीका होता है सिंपल। जैसे मान के चलो अब निफ्टी चल रहा है, तो सबसे पहले जो इंडेक्स चलता है ना, इंडेक्स का करंट प्राइस। फॉर एग्जांपल, मान के लो 23,300 पे चल रहा है निफ्टी। कितने पे चल रहा है? तो ये जो इंडेक्स का प्राइस है, ये स्पॉट प्राइस कहलाता है। कौन सा प्राइस कहलाता है? जैसे आप लोग देखते हो ना, बैंक की निफ्टी जो ग्राफ चलता है, वो जो ग्राफ चल रहा है जिसका प्राइस कम या ज्यादा हो रहा है, इसी ग्राफ को हम लोग कौन सा प्राइस बोलते हैं? स्पॉट प्राइस। कौन सा प्राइस बोलेंगे सर? तो सबसे पहला स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करने के लिए हमें स्पॉट प्राइस को ढूंढना होता है। किस ढूंढना होता है? और जब भी आपके सामने स्पॉट प्राइस आ जाएगा, जैसे यहाँ पर अभी स्पॉट प्राइस कितना है? 23,300। अब मैंने सपोज स्पॉट प्राइस यहाँ पर निकाला 23,330। ये सपोज एक स्पॉट प्राइस नया आ गया, मतलब 30 पॉइंट बाजार ऊपर चल गया। तो अब स्पॉट प्राइस कितना बन जाएगा? तो ये स्पॉट प्राइस समझ में आ गया ना, कि जो बैंक निफ्टी निफ्टी का जो चार्ट चल रहा है उसको हम लोग कौन सा प्राइस बोलते हैं? स्पॉट प्राइस। तो जब भी आपको कोई स्पॉट प्राइस मिल जाए किसी भी इंडेक्स का, तो आपको क्या निकालना है? 3 स्ट्राइक प्राइस बनती है। कितनी स्ट्राइक प्राइस बनती है? 3। सबसे पहले क्या बनता है देखिए, इन द मनी, नेक्स्ट क्या है? एट द मनी, और तीसरा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर सीख रहे तो ये नाम कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुने होंगे कि इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। लेकिन आज हम लोगों को इनको अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से सीखना है। तो जब भी आपको कोई स्पॉट प्राइस मिलेगा, क्या मिलेगा? स्पॉट प्राइस। तो उसके बाद में आपको क्या देखना है? स्ट्राइक प्राइस देखना है। क्या देखना है? स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस देखने के लिए पहले हम किसको देखना पड़ेगा? स्पॉट प्राइस। अगर देखो स्पॉट प्राइस में एटीएम यानी क्या होता है? एट द मनी। एटीएम सुना है ना, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? एट द मनी। तो एट द मनी किसको बोलेंगे? ध्यान से देखना कि जैसे मान के चलो कि यहाँ पर स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है? 23,330 चल रहा है ना। ठीक है, 23,000। ये कौन सा प्राइस है? अब स्पॉट प्राइस के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे वाला स्ट्राइक क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? एटीएम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एटीएम की डेफिनेशन समझ में आ रही है? स्पॉट प्राइस के ऊपर वाला या स्पॉट प्राइस के नीचे वाला क्या है? स्ट्राइक। क्या कहलाता है? एटीएम। एटीएम समझना है ना, तो आपको किसको समझना पड़ेगा?
तो स्पोर्ट प्राइस के ऊपर वाला या स्पोर्ट प्राइस के नीचे वाला क्या स्ट्राइक कहलाता है? एट द मनी। यहां तक समझ में आ गया? अब जब भी मान के चलिए ओटीएम को ढूंढना होगा, तो इसलिए सिंपल हम लोग क्या पढ़ गए, ध्यान से देखना। जब भी किसी प्रीमियम के एलटीपी, चलो पहले इससे पहले मैं एक ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ। ऑप्शन चेन सारे लोग जानते हो? इसको समझने से पहले ऑप्शन चेन को समझ लो ताकि इजीली आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। अब ये आपके सामने ने एक ऑप्शन चेन लगाई है। क्या लगाई है? ऑप्शन चेन लगभग हर किसी ने सुना है और हर किसी ने देखा है ना। तो ऑप्शन चेन से ही हमें क्या समझ में आता है? इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, और ये सारा का सारा पूरा का पूरा खेल क्या होता है? ऑप्शन चेन पे चलता है। देखो ऑप्शन चेन में कितनी चीजें आती हैं, ध्यान से देखना। एक होता है एक कॉल का सेक्शन, ये जो पूरा का पूरा इस साइड वाला सी सेक्शन है। आप लोग चेक करोगे ये पूरा का पूरा सेक्शन कौन सा है? सी, यानी कॉल। और दूसरी साइड में क्या है सर? पी यानी पुट। ये दो सेक्शन बनते हैं, एक बनता है कॉल का और दूसरा क्या बनता है? पुट का। अब यहां पर सपोज हम लोगों ने क्या माना था कि निफ्टी कितने पे चल रहा था? 300 पे चल रहा है ये अभी। 23,300 पे निफ्टी चल रहा है। कहां पर चल रहा है? 23,300 पे। तो ये जो प्राइस निकल का है ये कौन सा प्राइस बन गया? स्पॉट प्राइस। तो ऑप्शन चेन को ढूंढने से पहले हमें किसको ढूंढना पड़ेगा? तो अभी स्पॉट प्राइस का भाव कितना है? 300। तो 23,300 वाली चीज क्या बन जाएगी? एटीएम बन जाएगी। क्या बन जाएगी सर? एटीएम। तो 23,300 का लेवल निकाल, यहां पर दिख रहा है 23,300 का जो लेवल है ये क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा एटीएम बन जाएगा। ये क्या बन गया? एटीएम। ये क्या बनेगा? एटीएम। समझ में आ रहा है ना? जो स्पोर्ट प्राइस चलता है वो पूरा का पूरा कौन सा प्राइस होता है? एटीएम। अगर इन केस मान के चलो कि स्पोर्ट प्राइस कुछ इस तरीके का बना, ध्यान देखना। 23,330 लिखा था ना अपन ने उधर, अभी को 23,330। तो निफ्टी में क्या 30 का कोई स्ट्राइक प्राइस बनता है क्या? तो इस केस में या इस कंडीशन में आप लोग एटीएम को कैसे ढूंढोगे? जस्ट ऊपर वाला और जस्ट नीचे वाला, ये दोनों का दोनों सेक्शन कौन सा बनेगा? एटीएम। देखो अलग अलग स्पोर्ट प्राइस लिए मैंने। अब जैसे स्पोर्ट प्राइस क्या चल रहा है? 23,300। तो इसके हिसाब से मेरे लिए दो स्ट्राइक प्राइस बनेगी। कौन कौन सी बनेगी? 23,300 और 23,350। ये दोनों दोनों क्या बन जाएंगे मेरे लिए? तो एटीएम की डेफिनेशन क्या है? स्पोर्ट प्राइस के ऊपर वाला या स्पोर्ट प्राइस के नीचे वाला जो भी स्ट्राइक होगा वो पूरा का पूरा कौन सा बनेगा? एटीएम। एटीएम यानी एट द मनी। यहां तक क्लियर समझ में आ गया? अब हमें क्या ढूंढना है? आउट ऑफ द मनी ढूंढना है। सेकंड स्टेप, आउट ऑफ द मनी ढूंढने के लिए एक सिंपल तरीका हम लोग यूज करेंगे। क्या तरीका यूज करेंगे? ध्यान से देखना। ये जो पूरा का पूरा चल रहा है ना, ये जो ये ब्लू कलर का, ये है एलटीपी। क्या है? एलटीपी का मतलब हो कनेक्ट, चल दिख जाएगा कोई तो। चालू हुई स्ट्रीम। दिख रहा है ना? चार्ज कनेक्ट नहीं कर रहा था क्या? ऑडियो भी नहीं, ऑडियो ठीक है, चार्जर कनेक्ट नहीं हुआ।
वीडियो कैप्चर डिवाइस। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एटीएम समझ में आ गया ना। अब उसके बाद में बचा क्या है, ओटीएम आउट ऑफ द मनी, और तीसरा क्या बचा हुआ है अपने पास में, इन द मनी। तो आउट ऑफ द मनी को देखो, अभी अपन ने पहली ढूंढी, एटीएम निकालना सीख गया। एटीएम का सिंपल फॉर्मूला क्या है, स्पॉट प्राइस के ऊपर वाला और स्पॉट प्राइस के नीचे वाला पूरा का पूरा सेक्शन क्या होता है, एटीएम। और अगर स्ट्राइक स्पॉट प्राइस राउंड नंबर चल रहा है, जैसे राउंड नंबर 250, तो यहाँ पर ऊपर नीचे जाने की जरूरत नहीं है, 250 वाली क्या बन जाएगा, एटीएम। जब हम लोग ऊपर और नीचे जाएंगे तो राउंड नंबर नहीं चलेगा, 220 आ गया, अब 220 का कॉल और पुट मिलेगा क्या, तो उस केसेस में ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को दोनों क्या बन जाएगा, एटीएम। यहां तक समझ में आ गया। अब हमें ओटीएम ढूंढना है, क्या ढूंढना है, हाँ। तो आउट ऑफ द मनी का फार्मूला होता है, ध्यान समझना, जिनकी एलटीपी यानी प्रीमियम, एलटीपी को क्या बोला जाता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, क्या बोलते हैं। अब लास्ट ट्रेडेड प्राइस ने प्रीमियम, जिसको आप देखते हो कॉल और पुट, जैसे 60 70 80 90 100 जो देखते हो ना, वो सारा सारा क्या है सर, प्रीमियम है। अब देखो, आउट ऑफ द मनी को पकड़ने का सिंपल एकदम नया तरीका, कि जिनकी एलटीपी कम होती जाएगी वो सारा का सारा सेक्शन कौन सा है, आउट ऑफ द मनी। आप ध्यान से देखना, ये प्रीमियम है। एटीएम का प्रीमियम कितना चल रहा है, 86, बोलो एक साथ में, कितना चल रहा है। अब एटीएम का भाव कितना है, 86। अब सर इसके नीचे गए तो भाव कितना हो गया, इसके नीचे। अभी क्या हो रहे हैं, अब ये प्रीमियम के प्राइस कम हो रहे कि नहीं हो रहे, तो प्रीमियम डिक्रीज होने लग गए, तो ये पूरा का पूरा सेक्शन क्या बन जाएगा, ओटीएम। और ये ओटीएम किसका बना है, कॉल का। तो समझ आ रहा है ना, ओटीएम का डेफिनेशन क्या है, जिनके एलटीपी कम होने लग गए वो पूरा का पूरा सेक्शन कौन सा बन जाएगा। आप उस साइड में ओटीएम ढूंढो, क्या ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, आप बताओ। ये प्रीमियम 85 है, इससे माइनस हो रहा है, ये माइनस हो रहे, ये माइनस हो रहे, मतलब जिनकी एलटीपी यानी प्रीमियम कम होने लगे वो सारा का सारा सेक्शन क्या बन जा रहा है, आउट। यहां तक क्लियर समझ आ गया। अब बचा क्या है अपना तीसरा स्ट्राइक, कौन सा बचा, इन द मनी। आप देखो, इन द मनी को ढूंढने का सिंपल फॉर्मूला, जिनके एलटीपी बढ़ने लग गए वो सारा का सारा सेक्शन कौन बनेगा। अब ध्यान से देखना, एटीएम का प्रीमियम कितना था, 86, सब कितना हो गया, अब 1। ये सारे के सारे एलटीपी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे, तो ये सारा का सारा आईटीएम यानी इन द मनी बन जाएगा, क्या बन जाएगा सर। और इधर साइड में, पुट साइड में इन द मनी कहां पर है, नीचे। क्यों है इसका कारण बता सकते हो, अब प्रीमियम क्या हो रहे, बढ़ रहे। तो सिंबल अभी देखो, हम लोग को जब भी हम लोग ऑप्शन चेन पढ़ते हैं तो स्ट्राइक प्राइस का बहुत सारा कंफ्यूजन होता है नए लोग को जो ऑप्शन ट्रेडिंग करें। और सबसे ज्यादा परेशान क्या होते हैं पता क्या, इन द मनी आउट ऑफ द मनी, कि कौन सा इन द मनी है कौन सा आउट ऑफ द मनी, हर किसी को परेशानी होती है ना। अब लगभग यहाँ की क्लास में ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से लगभग 30% लोग ऑलरेडी ये सारी चीजें जानते थे, है ना। और 70% लोग क्या कर रहे हैं, जो इस क्लास में नए हैं, फ्रेशर है, उनको इन द मनी आउट ऑफ द मनी नाम तो पता था, लेकिन ढूंढने का कोई सिंपल तरीका पता था क्या। तो ये जो तरीका मैं दे रहा हूँ, इस तरीके से अगर आप इन द मनी आउट ऑफ मनी और एट द मनी को अगर ढूंढोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इतना आसान तरीका है कि सिंपल आप इन द मनी निकाल सकते हो, आउट ऑफ मनी निकाल सकते हो और एएम निकाल सकते हो। इस पूरे के पूरे सेशन का हम लोग अभी फाइनल क्या करने वाले, रिविजन। अब मैं बता रहा हूँ, किसी भी इंडेक्स का XYZ, निफ्टी हो निफ्टी हो, किसी का भी हमें इन द मनी यानी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन क्या पढ़ रहे हैं अपन। तो स्ट्राइक प्राइस कितनी प्रकार की होती है, पहले तो वो देखो, कितनी प्रकार की स्ट्राइक प्राइस होती है अपनी, तीन। तीन प्रकार की, तीन प्रकार कौन कौन से बताओ, आउट ऑफ द मनी। अब मुझे बताओ आप लोग, अभी मैंने ऑप्शन चेन में आपको एग्जाम्पल पहले बता दिया ताकि आपके मन में जो डाउट थे वो क्लियर हो जाए।
अब सबसे पहले जब भी हमें किसी भी इंडेक्स का इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी निकालना है, तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट चीज क्या होती है बताओ? स्पॉट प्राइस। कौन सा प्राइस नीडेबल है? अब जो भी सबसे पहली स्टेप है, किसको देखना है? अब ध्यान से देखना, निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है 23,300 के आसपास। ये कौन सा भाव है सर? अभी स्पॉट प्राइस कितने लोग समझ में आ गया कि जो इंडेक्स का चार्ट है वही हमारा क्या होता है? स्पॉट प्राइस। जो इंडेक्स होता है ना, बैंक निफ्टी, ये जो चलते हैं इन्हीं को हम लोग कौन सा प्राइस बोलते हैं? स्पॉट प्राइस। तो स्पॉट प्राइस समझ में आ गया। अब सेकंड स्टेप क्या है कि हमें स्ट्राइक प्राइस देखना है। तो स्ट्राइक प्राइस कितनी प्रकार की बनती है? 3 प्रकार की। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन तीनों में से क्या आईटीएम को ढूंढना है, ओटीएम को ढूंढना है, एटीएम को? पहले इसको ढूंढना है, एटीएम। अगर ये मिल गया तो हमारा नीचे और ऊपर वाला जो इन द मनी आउट ऑफ द मनी वाला है ना, बड़े आसानी से मिल जाएगा। और लोग क्या करते हैं, जैसे ऑप्शन चेन को देखते तो ओटीएम ढूंढते, इन द मनी ढूंढते, एटीएम कोई एक तरीका नहीं है ना। तो सबसे पहला इस तरीका क्या है? स्पॉट प्राइस को देखो। स्पॉट प्राइस को देख लिया, दूसरा एटीएम निकालो। अब एटीएम निकालने का तरीका क्या है? ध्यान से देखो, जब भी हम लोग अपने स्पॉट प्राइस, कौन से प्राइस? स्पॉट प्राइस के अगर वो राउंड नंबर चल रहा है तो स्पॉट प्राइस ही क्या बन जाएगा? एटीएम। अगर राउंड नंबर नहीं चल रहा है, राउंड नंबर समझ में आया ना, जिसमें आपको एग्जांपल दिखाया, तो जस्ट ऊपर वाला और नीचे वाला पूरा का पूरा, नीचे वाली स्ट्राइक है ना, ये सारी की सारी क्या है? स्ट्राइक। क्या कहलाएगी? एटीएम। एटीएम का फॉर्मूला समझ में आ गया? जस्ट स्पॉट प्राइस के ऊपर वाला और नीचे वाला जो भी स्ट्राइक बनेगा वो पूरा का पूरा सर एटीएम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यहां तक कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है? अब जब एटीएम ढूंढ लोगे ना, उसके बाद में ओटीएम और इन द मनी निकला बहुत आसान है। अब ओटीएम का फार्मूला क्या है? जिनके जिनकी एलटीपी समझ में आ रहा है ना, क्या हो गए? कम हो गए, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ओटीएम। समझ में आया ना? ओटीएम को निकालने का फार्मूला क्या है? एलटीपी को देखेंगे, जिनके प्रीमियम कम हो रहे वो सारा का सारा सेक्शन कौन सा कहलाएगा? ओटीएम, यानी आउट ऑफ द मनी। अब इन द मनी का फार्मूला क्या है? सिंपल, जिनके प्रीमियम या जिनके एलटीपी, आप अपने हिसाब से समझ लेना, जिनके एलटीपी यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, या सिंपल आप लोग प्रीमियम भी लिख सकते हो। जिनके प्रीमियम क्या हो गए? बढ़ते रहेंगे, वो सारा का सारा सेक्शन क्या कहलाएगा? आइटम। ये डेफिनेशन लिख लेना बहुत अच्छे से आपके लिए, पूरे के पूरे। ऑनलाइन वाले चैट बॉक्स में जब आपका फेयर कॉपी मतलब आपके नोट्स बनाना हो जाएगा, उसके बाद में आपको चैट बॉक्स में लिखना कंपलसरी, ताकि आपको इन द मनी आउट ऑफ द मनी का कोई डाउट नहीं हो। ठीक है? सारे के सारे फटाफट से वापस से ऑनलाइन वाले जिन लोगों का नोट्स बनाना हो जाएगा, चैट बॉक्स में कंपलसरी है हर किसी को। लगभग 100+ स्टूडेंट है इस टीम में, तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं हर किसी को चैट बॉक्स में इन द मनी का डेफिनेशन लिखना है, आउट ऑफ द मनी का डेफिनेशन और आईटीएम का डेफिनेशन, ये तीनों का लिखना है एक ही बार में। हाँ, पूरा का पूरा। और चैट बॉक्स में एक ही बार में लिखे ना मुझे, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है। चैट बॉक्स में लिखो फटाफट। एक ही राउंड में तीनों क्वेश्चन का, तीनों चीजों का आंसर निकलना चाहिए विथ डेफिनेशन के साथ में। क्या लिखा है आपने वो मुझे समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। अभी सिलेक्शन माने कितने प्रकार की स्ट्राइक प्राइस होती है? तो सिंपल कितनी होती है? 3 प्रकार की। चलो आप लोग अपना रिवीजन मारो, मैं तब तक ऑनलाइन वालों का चेक करूं। एक ही बार में तीनों के तीनों आंसर लिखना, और लगभग जितने स्टूडेंट ऑनलाइन में बैठे हर किसी को इन मनी, एड मनी और ओटीएम की डेफिनेशन लिखना है, ताकि अभी आपने क्या पढ़ा है ये आपको समझ में आ जाए। एक ही बार में लिखो रविराज, रविराज एक ही बार में लिखो ना, ताकि फिर क्या होगा कि इतने मैसेज आएंगे हर किसी का देख नहीं सकता हो। चलिए, एटीएम स्पॉट प्राइस ऊपर और नीचे वाला, बिल्कुल एटीएम सही आंसर। जिसका एलटीपी
एटीएम से कम होगा और बहुत बढ़िया आदित्य। हाँ, कंफर्म। एटीपी रेट करंट। हाँ, मोहित का आंसर बहुत बढ़िया था। सही है। लखन नामदेव जी का क्या है? एटीएम ऊपर नीचे। हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। निधि जी का एक ही बार में पूरा लिख देते आप। एटीएम स्पॉट प्राइस ज्यादा, ओटीएम कम। हाँ, सिंपल, ठीक है, एक ही बार में आंसर आ चुका है। प्रदीप जी का क्या है? एटीएम जो स्पॉट प्राइस चल रहा है या ऊपर का होता है, सही है। रविंद्र जी का भी सही है। सुनील कुमार एटीपी के नीचे और ऊपर वाले ओटीएम। गलत, इसको पूरा सिस्टमेटिक बना के भेजिए ना। विवेक शर्मा, स्पॉट प्राइस ऊपर और नीचे वाले एटीएम जिनके एलटीपी कम होते हैं वो सारे के सारे ओटीएम, और जिनके एलटीपी बढ़ते हैं वो सारे के सारे आईटीएम। बहुत बढ़िया विवेक जी। भारती मैडम का है इन मनी इज द प्राइस आईटीएम एंड ओटीएम इन द व्यवहार। ठीक है। एटीएम स्पॉट प्राइस, ओटीएम। हाँ, एटीएम स्पॉट प्राइस, ओटीएम प्रीमियम डिक्रीज, आईटीएम प्रीमियम इंक्रीज। बहुत बढ़िया हारिस। तो 5 मिनट शांति से आप भी स्टडी कर लो, इनका हो जाए एक बार चेक तो मैं आगे का सेशन ले। इस प्राइस के पास, हाँ, ऊपर और नीचे वाला एलटीटी। फटाफट फटाफट। लो, ठीक है, प्रवीण कुमार का भी बहुत बड़ा आंसर है। चलिए, मतलब आप लोगों को इन द मनी आउट ऑफ द मनी निकालना आ गया। अच्छा, ऑफलाइन वालों ने पूरा लिख लिया। अब ध्यान से देखना, मैं आपको यहाँ पे एक स्पॉट प्राइस दूंगा और एक ऑप्शन चेन लगाऊंगा चैट बॉक्स में। हाँ ठीक है ना, वो टेलीग्राम पे करिए। जो लोग नहीं कर पा रहे वो होमवर्क दिखा ये कर देना, चैट बॉक्स में नहीं कर पा रहे होंगे तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। चलिए, अब हम लोगों ने 3 स्ट्राइक प्राइस होती है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। ये सारा का सारा आप लोगों ने सिलेक्शन, ठीक है, डेफिनेशन पता है ना। चलो एक बार फाइनल रिवीजन। एटीएम किसे बोल गए? देखो, दो तरीके से अपन डेफिनेशन लेंगे। अगर स्पॉट प्राइस राउंड नंबर वाला निकला तो वही क्या बन गया? एटीएम। अगर राउंड नंबर वाला नहीं है, आगे या थोड़ा सा नीचे ऊपर है, तो उस केस में ऊपर वाला भी एटीएम, नीचे वाला भी एटीएम। यहां तक क्लियर समझ में आ गया ना? अब दूसरा ओटीएम है आउट ऑफ द मनी, वो जिनके एलटीपी क्या हो रहे हैं? एटीएम के बाद है ना, एलटीपी कम हो रहे हैं, वो सारा सारा सेक्शन क्या हो गया? आईटीएम सर। सिंपल तरीका है। और ये पूरा का पूरा कहाँ से स्टार्ट होगा पता है? अगर जिन लोगों ने स्पॉट प्राइस को समझ लिया, मतलब बाकी का पूरा उनको आंसर मिल जाएगा। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा कि 3 प्रकार की स्ट्राइक होती है। अब स्ट्राइक पढ़ने से ऐसा बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि स्ट्राइक तो आप लोग भी जानते थे, मैं भी जानता था, और बहुत लोग जानते हैं। एक्चुअल पैसा किससे बनता है कि इन तीनों में से सिलेक्ट किससे करना है, यानी खरीदना है किसको है। जैसे अगर मेरा व्यू है सर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, है ना, ऑफलाइन वाले आप बात नहीं करो। अभी देखो मेरा व्यू है कि सर निफ्टी कहाँ चल रहा था? 23,300 पे। ठीक है, अब ये स्पॉट प्राइस है, कौन सा प्राइस है? तो मुझे यहाँ खरीदने के लिए एटीएम भी है, ओटीएम भी है, इन द मनी है, सारे के सारे क्या हो गए? अलग अलग प्रीमियम चल रहे हैं। अब मेरा व्यू है कि बाजार सर 23,300 से चलकर 23,500 तक जाने वाला है। कहाँ जाने वाला है? मतलब हम लोग मानते हैं बाजार सर 200 पॉइंट ऊपर जाने वाला है। कितने पॉइंट जाने वाला है? तो 200 पॉइंट में ध्यान से देखना, ये एटीएम का प्रीमियम चल रहा है 80 रुपए। कितना चल रहा है? अब ये ओटीएम बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक राउंड फिगर ओटीएम ले लेता हूँ, एक 30 रुपए वाला। कितने वाला ले रहा हूँ? मतलब बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक सिलेक्ट करो 30 रुपए वाला। और इन मनी वाला ले रहा हूं मैं 120 रुपया। ये सारे के सारे अपन ने क्या करे? प्रीमियम। अब मार्केट कहा जाएगा? ऊपर। कितने पहुंच जाने वाला है? 200 पॉइंट। तो अब ये तीनों के अलग अलग प्रीमियम चल रहे हैं। कोई 80 का चल रहा है, कोई 120 का चल रहा है सर, कोई 30 का भी चल रहा है, राइट।
तो अब इन तीनों में से मुझे खरीदना कौन सा है, तभी तो मार्केट में मैं समझ पाऊंगा। तो इसके लिए जो प्रीमियम चलता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ग्रीक सीखनी पड़ेगी। क्या सीखनी पड़ेगी? ग्रीक्स का नाम सुना किसी ने? बहुत कम लोग जानते होंगे ग्रीक्स के बारे में। ग्रीक्स मतलब लगभग ऑनलाइन में कितने लोग ग्रीक्स के बारे में जानते हैं, एक बार बता दिए। हाँ, ऑनलाइन वाले ग्रीक्स, ग्रीक्स करके एक वर्ड आता है। आज हम लोग ग्रीक्स पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? अब जब भी कोई प्रीमियम बनता है, ये देखो ये 80 का प्रीमियम है ना, अब 80 का प्रीमियम सपोज 100 चला गया, कहाँ चला गया? ये 20 पॉइंट बढ़ा, तो ये 20 पॉइंट जो बढ़ा है ना, वो कैसे बना है, क्या कैलकुलेट होगा, मतलब क्या जुड़ेगा या क्या घटेगा, ये सारा का सारा किससे बनता है? ग्रीक्स से बनता है। कितने कहाँ से बनता है? अब ग्रीक्स होती क्या है उसको हमें पढ़ना है। तो ग्रीक्स पढ़ने के लिए सिंपल हमें क्या करना है, मैंने आपको बोला था कि ऑप्शन की जब क्लास स्टार्ट होगी तो कुछ एप्लीकेशन नाम लिखाए थे मैंने। तीसरा एप्लीकेशन कौन सा था? पेंसिबुल करके एक एप्लीकेशन लिखा था अपन ने। हाँ, ये लिखा कि नहीं? ये किसके लिए लिखा था कि जब मैंने ऑप्शन की क्लास स्टार्ट करूंगा तब इसे हमें क्या होगी जरूरत। तो आज हमारी ऑप्शन की क्लास का दूसरा तीसरा दिन चल रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप हम लोग क्या करेंगे, सेंसिबुल वाले एक ऑप्शन को, मतलब जो है एप्लीकेशन, उसका यूज करेंगे। आप जैसे ही इसका वेब वर्जन यूज करोगे, आप चाहो तो मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो या वेब भी। अब मैं वेब पे गया और लिखना क्या है, सीधे सिंपल गूगल पे सेंसिबल लिख दिया। अब उसके बाद में जहां पर एक्सप्लोरर नाउ का एक बटन होगा उसको आप लोग क्लिक करोगे, जिससे एक अलग सा हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर एक टर्मिनल ओपन होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन है ट्रेड वाला और सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, तो आपको क्या करना है, इस एनालिसिस वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर मल्टीपल चीज है, लेकिन मैं जो तरीका बताऊं उसी को यूज करना। यहाँ पर एक ऑप्शन चेन है, क्या है, तो एनालिसिस वाले ऑप्शन में है और कौन सी चेन को उठाएं, तो ऑप्शन चेन जैसे हम लोग निकालेंगे तो ऑप्शन चेन निकालने के बाद में आपको एक नया टर्मिनल सीखना, मतलब आ जाएगा, जैसे नया एक पेज खुल गया। हम लोग कौन से वाले टर्मिनल में गए? ऑप्शन चेन, एक नया पेज खुल गया। अब जैसे आप इसको खोलोगे तो आपका जो पेज होगा कुछ इस तरीके का होगा, डिफॉल्ट है ना। जैसे आप लोग खोलोगे ना तो आपका जो टर्मिनल या जो आपका वेबसाइट वेब वर्जन खुलेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, राइट। अब इसमें ग्रीक्स करके कोई वर्ड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अब हम क्या देखना है कि जब भी ऑप्शन बनता है या चलता है तो वो किससे कैलकुलेट होता है? ग्रीक्स से होता है। किससे कैलकुलेट होता है? तो इसके लिए ग्रीक्स को चेक करने के लिए लास्ट पे एक वर्ड आता है, देखो, ग्रीक्स व्यू करके। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ये कहां पर मिलेगा? ये कॉर्नर वाले सेक्शन पे आप लोग चेक करोगे ना, जैसे आपका पहले किस पे होगा? एलटीपी व्यू पे होगा, मतलब जितने भी लोग इसको फर्स्ट टाइम चेक करेंगे, राइट। तो फर्स्ट टाइम आप लोग चेक करोगे तो आपका जो डिवाइस है वो किस पे कनेक्ट होगा? एलटीपी पे। किस पे कनेक्ट होगा? आपको इसको चेंज करके कहां पर लाना है? तो जैसे आप उसको ग्रीक्स पे कन्वर्ट करोगे तो आपका जो है, जो आपको ऑप्शन की ग्रीक्स है वो कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग अभी सेकंड वाले ऑप्शन का यूज करने वाले हैं, जहां पर मैं किसका यूज करने वाला हूँ? ग्रीक्स। अब मैं जैसे ही ग्रीक्स क्लिक करूंगा तो ये वेबसाइट में कुछ ग्रीक्स जुड़ जाए। ग्रीक्स यानी होती क्या है वो समझ लेंगे आज, वो उसी की क्लास है हमारी, यानी ग्रीक्स बनता है कैसे। अब देखो ग्रीक्स में पहला नाम क्या आया? पहला नाम क्या आया? सेकंड नाम क्या आया? तीसरा, चौथा, चार ही ग्रीक्स होती है। कितनी ग्रीक्स होती है? जब भी कोई प्रीमियम बढ़ता है या घटता है उसका कारण क्या है? ग्रीक्स से बनता है। जब भी कोई प्रीमियम बढ़ता है या घटता है उसको बढ़ाना या घटाने के कारण कौन है? तो ये सारी की सारी ग्रीक्स क्या है? ग्रीक्स। कौन बढ़ाता घटाता है? और ग्रीक्स होती कितने प्रकार की है? अच्छा, चलो पहली ग्रीक का नाम बताओ, सेकंड, तीसरा, चौथा, वापस है। अब ये जो सेक्शन था ये कौन सा था? कॉल में भी कितनी ग्रीक्स आएगी और पुट वाले सेक्शन में भी कितनी ग्रीक्स आएगी? मतलब चार चार ग्रीक्स। सिंपल है, यहां तक समझ में आ रहा है? चलो पुट साइड की एक बार ग्रीक्स चेक करो। डेल्टा, यहां तक समझ में आ गया ना? ये पुट साइड की क्या होगी अपनी ग्रीक्स, और ये वाली सर ग्रीक्स की होगी कॉल साइड की।
है ना। तो टोटल जब भी कोई ग्रीक बनती है तो कितने प्रकार से बनती है? 4 प्रकार से। 4 प्रकार कौन कौन से? एक बार वापस से रिवीजन को इसको याद करो तब तक। गामा, वेगा। हाँ, ब्लर आ रहे हैं तो मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। चलो मैं एक साइड से शिफ्ट कर देता हूँ ताकि ऑनलाइन वालों को इजीली समझ में आए। मैं जूम कर रहा हूँ, आप लोगों को इजीली चेक आ जाए। चलो आप चेक दिखा है ना, ऑनलाइन वाले चेक कर लीजिए, मैं बाद में जूम इन कर दूंगा। आई थिंक आप दिख रहा है। चलिए चलिए, कितनी ग्रीक्स होती है? ऑनलाइन वाले 4-5 लोग फटाफट से ग्रीक्स के नाम टाइप करो चैट बॉक्स में ताकि आप लोगों को दिख जाए। कितनी ग्रीक्स होती है याद करो, लिख लो। ऑप्शन की 4 ग्रीक्स के नाम। सबसे पहले गामा, सेकंड वेगा, तीसरी ग्रीक कौन सी है? थीटा, और चौथी कौन सी है? हाँ, 4 ग्रीक्स होते हैं सर, है ना। सबसे पहले कौन आता है पता है? गामा, सेकंड आता है वेगा, तीसरा आता है थीटा, और चौथा कौन आता है? डेल्टा। ये 4 ग्रीक्स से किसी भी ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता या घटता है, किसके कारण? इन 4 ग्रीक्स के कारण। ग्रीक समझ में आएगा? अब इन ग्रीक्स का काम क्या है, कौन बढ़ाएगा कौन घटाएगा, इसको हम लोग इन डिटेल्स में जानेंगे। उससे पहले इन चारों ग्रीक्स के नाम लिख लो आप लोग। चलिए चारों नाम लिख लिए। गामा, वेगा, थीटा, डेल्टा, ये 4 ग्रीक्स। कॉल साइड में भी 4 ही ग्रीक्स और पुट साइड में भी 4 ग्रीक्स। अब देखिए ध्यान से, ऑनलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट है, ये जो ग्रीक्स है ना, इसी के कारण किसी भी ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता है और घटता है। अब ध्यान से देखिए ये होता क्या है, कितनी ग्रीक्स है ये टोटल? 4। अब इन 4 ग्रीक्स के कारण किसी भी प्रीमियम जो होए वो बढ़ता है और क्या होता है? घटता है। अब ध्यान से देखना, प्रीमियम को बढ़ाता कौन है, घटाता कौन है? टोटल ग्रीक्स कितनी? 4। अब 4 को हम लोग और सिंपल करते हैं, 2-2 की जोड़ी बनाते हैं, है ना। वो होते हैं ना रूम पार्टनर, जिगरी दोस्त, है ना। तो जिगरी दोस्त 4 नहीं होते, एटलीस्ट क्या होते हैं? 2 होते हैं। तो आप देखो यहाँ से गामा का दोस्त कौन सा है? थीटा। गामा को अगर बुलाना है चाय पीने तो थीटा, तो दोनों में से एक को भी फोन करूं तो दोनों उनसे बाहर आएंगे। तो सेम ऐसी कहानी है कि अगर मैंने थीटा को देख लिया, किसको देख लिया, तो अपने आप कौन आ जाएगा? तो गामा को पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ूंगा तो फिर टेंशन आ जाएगा, क्योंकि गामा का फार्मूला बहुत खतरनाक है। तो इससे अपन काम किससे चला लेंगे? थीटा से। तो मैं किसको देखूंगा? सिंपल थीटा को। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, वेगा का दूत कौन है? डेल्टा। मतलब मैंने अगर डेल्टा को देख लिया तो वेगा अपने आप उसमें आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो ग्रीक्स है ना, वो पढ़ना बहुत सिंपल हो जाएगी। तो ये इतना बड़ी चीज है कि आजकल लोगों को समझ में नहीं आई ग्रीक्स काम कैसे करती है। तो इसलिए मैंने 4 की जगह 2 जोड़ी बनाई। किस किस की जोड़ी बनाई है? गामा, डेल्टा। तो ध्यान से देखना, गामा और डेल्टा ये पहली एक जोड़ी बनी है। किस किस की? गामा और थीटा की। अब ध्यान से देखो, वेगा और डेल्टा ये दूसरी जोड़ी बनी है। तो अब सिंपल 4 को नहीं पढ़ना है, अब पढ़ना कितने को है? थीटा और डेल्टा को। अब कितने को पढ़ना है? मतलब इन टोटल 4 ग्रीक थी, लेकिन एक्चुअल काम की ग्रीक कौन है? थीटा, डेल्टा। समझ आ रहा है? इन चारों में से अपन ने और सिंपल करा और अपने काम की कितनी है? थीटा, थीटा और डेल्टा। अब दोनों के सामने कुछ प्लस और माइनस के ये सेंटीमेंट हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं ना। अरे तो ये क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? ये सारा का सारा कुछ माइनस दिख रहा है। तो ये कौन से सेक्शन में मिला है? तो थीटा का काम क्या होता है? प्रीमियम को गिराना। क्या काम होता है थीटा का? जो भी प्रीमियम आप लोग देखते हो ना, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 10 रुपए का कॉल, 15 रुपए का कॉल, सर 20 रुपए का, अगर वो प्रीमियम अगर नीचे गिर रहा है
तो उसको गिरा कौन रहा है? थीटा। क्योंकि थीटा कौन है पता है? प्रीमियम को डीके करने वाला। किसके कारण प्रीमियम टूटता है? थीटा के कारण। किसके कारण? इसीलिए इसके सामने सारा का सारा क्या है? माइनस सेक्शन है। आप लोग दिख रहे हैं सारा का सारा प्रीमियम किस में खा रहा है? ये क्या बता रहा है? जैसे ये मान के चलो ये एलटीपी है ना प्रीमियम, अभी 297 का कॉल है, कितने का है? अगर बाजार ऊपर गया या नीचे गया और या साइडवेज हो गया तो ऑटोमेटिक प्रीमियम 16 पॉइंट ड्रॉप हो जाएगा। कितने पॉइंट कम हो जाएगा? क्योंकि इसका थीटा कितना है? 16। समझ में आ रहा है ना? अब ये पूरा का पूरा ऑप्शन चेन किसका लगा हुआ है? बैंक निफ्टी का, सॉरी निफ्टी 50 का लगा है। किसका लगा? मैं और पास में लाता हूँ, देखो अब ध्यान से देखना। अब पूरी पूरी ग्रिक्स में से काम की ग्रिक्स कितनी? दो। एक तो थीटा, दूसरा डेल्टा। उसमें भी थीटा को पढ़ा अपने। थीटा का काम क्या होता है? प्रीमियम को। डेल्टा का काम क्या होता है? प्रीमियम को बढ़ाना। सिंपल। दोनों का अलग अलग काम है। एक थीटा का काम क्या है सर? प्रीमियम को डीके करना या घटाना। डेल्टा का काम क्या है सर? प्रीमियम को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। अब देखो हम लोगों ने कितनी स्ट्राइक प्राइस पढ़ी है? 3 स्ट्राइक प्राइस। कितनी पढ़ी? स्ट्राइक प्राइस। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। अब देखो निफ्टी का स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है? ध्यान से देखो। अब मुझे कोई एटीएम ढूंढ के बता सकता है? चलो हाथ खड़े करो किसको एटीएम। हाँ, आप देखो स्पॉट प्राइस कितना है? 450, 453, राइट। तो ये बहुत ज्यादा दूर है क्या? तो यहां पर 18 जो बनेगा, ध्यान से देखना, ये स्पॉट प्राइस क्या बनेगा? 18 कितना बना? 23,004। यहां तक सिंपल समझ में आ गया ना? अब देखो अगली स्टेप क्या है? ओटीएम निकालो। ओटीएम निकालने का फॉर्मूला क्या है? जिनके एलटीपी, एलटीपी देखो ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं? यानी कम हो रहे हैं। तो ये सेक्शन क्या बन गया? ओटीएम। यहां तक समझ में आया? अब देखो जिनके एलटीपी इंक्रीज हो रहे हैं ये क्या बने रहे? तो कितनी स्ट्राइक प्राइस होती है? यहां तक समझ में आ गया ना? अब ध्यान से देखना, एटम का डेल्टा कितना है और थीटा कितना है? माइनस। तो थीटा तो बाद में पढ़ेंगे, पहले डेल्टा को समझ लें। तो एटीएम का डेल्टा कितना है? अच्छा, ओटीएम का डेल्टा देखो ये कम हो रहा है। जैसे जैसे प्रीमियम कम हो रहे वैसे वैसे डेल्टा की वैल्यू क्या हो रही? कम। यहां देखो कितना डेल्टा है? 0.06। अब इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना। डेल्टा का काम क्या होता है? प्रीमियम को बढ़ाना। अभी निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है सर 23,450, जो भी है। अगर यहां से निफ्टी 23,550 के आसपास पहुंच गया, क्या पहुंच गया? तो जो एटीएम का कॉल है जिसका डेल्टा कितना चल रहा था, मतलब जो इसका प्रीमियम है कितना है? ये 121 वाला कॉल प्लस करो इसमें 50 पॉइंट, तो इसका भाव क्या निकल के आएगा? 170, 171 के आसपास में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? इससे क्या पता चलता है कि ऑप्शन के प्रीमियम को जोड़ने का और घटाने का काम कौन करता है? डेल्टा करता है। ऑप्शन के प्रीमियम को जोड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? डेल्टा करता है। डेल्टा समझ में आ रहा है? डेल्टा कैसे समझे हम लोग? सिंपल, हम लोगों ने क्या देखा कि एटीएम का डेल्टा कितना है? 0.50। इसका मतलब होता है कि 100 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी निफ्टी गिरा या उठा तो 50 पॉइंट प्रीमियम में चेंज आएगा। कितने पॉइंट चेंज आएगा सर? 50। अगर 100 पॉइंट जाएगा निफ्टी तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना पॉइंट घूमेगा? या तो ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे आया तो 50 पॉइंट माइनस। तो डेल्टा क्या करता है? प्रीमियम को बढ़ाता या घटाता है। अब ध्यान से देखना। अब देखो क्या होता है, सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन सा कॉल खरीदे। जैसे बाजार तो मुझे लग रहा है ऊपर जाने वाला है, तो एटीएम खरीदे, इन मनी खरीदे, आउट ऑफ द मनी खरीदे, क्या खरीदे? तो जब भी कोई ऑप्शन बायर बनता है, कौन बनता है? तो ऑप्शन बायर को हमेशा किसको देखना पड़ेगा? डेल्टा को। डेल्टा को देखना पड़ेगा। किसको देखना पड़ेगा? क्योंकि डेल्टा से ही क्या बने वाला है? प्रीमियम। तो अगर इसका डेल्टा 50 का है तो सर मिले कितने पॉइंट? 50 पॉइंट।
अब ऊपर वाला आईटीएम का डेल्टा देखो कितना है 0.7। इसका मतलब अगर मैं ये जो कॉल था 121 रुपए वाला ये खरीदता तो कमाता कितना 50 पॉइंट। और सर इसकी जगह मैं अगर ये कॉल खरीद लेता 216 रुपए वाली तो सर यहाँ कमाता कितने पॉइंट। तो दोनों में से अच्छी चीज क्या है। एक तीसरा भी ये नीचे गरीब वाला जो रहता है ना छोटे प्रीमियम वाला छोटे प्रीमियम जो लोग खरीदते हैं ध्यान से देखना। अब जैसे कोई भाई ये जो बहुत कम पैसा लगाना चाहता है बाजार में जैसे उसने क्या खरीदा 10 रुपए का कॉल खरीदा एलटीपी कितने का है? तो एक नोट मतलब बहुत सस्ते में काम हो रहा है। अब इसने भी क्या बोला कि भाई बाजार को ऊपर ही जाना है तो मैं तो 10 रुपए वाला कॉल ले लूंगा मार्केट में 100 चला जाएगा तो हर बार आएगा क्या नहीं। अब देखो ये जो 10 रुपए का है इसका डेल्टा चेक करो 0.8 कितना डेल्टा है। मतलब ये प्रीमियम जब बाजार 100 पॉइंट चला जाएगा तो 10 रुपए वाला कॉल कितना जाएगा 18 जाएगा और इसका कॉल कितना जाएगा 50 और इसका सर 70। तो तीनों में से अच्छी चीज क्या है 70। लेकिन इसके पीछे लॉजिक है कि जब ये 70 पॉइंट प्लस दिखा रहा है तो क्या 70 पॉइंट माइनस नहीं दिखाएगा। सही है ना। तो जब आप सोच रहे हो कि प्लस और माइनस की कंडीशन में भी तो माइनस होगा तो इसीलिए आप ध्यान समझना जो कहानी मतलब हमारी काम क्या है वो बता रहा हूँ। इन द मनी में ऑप्शन बायर काम नहीं करेगा। किसमें काम नहीं करेगा क्योंकि सबसे हाई वॉलेटाइल वॉलेटाइल समझते हो ना बहुत तेजी का होता है। प्रीमियम पेजेस तो 300 350 के लिए। अब मुझे बताओ सेलर और बायर दो लोग थे। सेलर को क्या चाहिए बड़ा प्रीमियम जिसको वो बेच के पैसा कमाए। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर 300 का कॉल है एक साइड में और एक साइड में 50 रुपए का कॉल है तो सेलर दिमाग किस पे लगाएगा क्योंकि बड़ा प्रीमियम क्या है 300। तो जितने भी सेलर होते हैं वो बड़े प्रीमियम यानी वो इन द मनी से खेलते आते हैं इन द मनी को सेल करते हैं क्योंकि उनको मिलता ज्यादा है ना। क्योंकि 300 का कॉल कितना जाएगा 400 जाएगा लेकिन 400 वाला जब जीरो होगा तो पूरा का पूरा पैसा किसी जेब में। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप ऑप्शन बायर बन रहे हो तो इन द मनी में हाथ नहीं डालना है। किसमें नहीं हाथ डालना है क्योंकि इन द मनी में प्रीमियम क्या होते हैं महंगे होते हैं और जो चीज महंगी है वो और ज्यादा महंगी नहीं होती है। जैसे 300 वाला है ना 400 जाएगा लेकिन 400 जब गिरेगा ना 200 आ जाएगा। आप सोचो क्योंकि मार्केट में जो ऑप्शन है ना वो आइसक्रीम है क्या है देसी फ्रीज से निकाली क्या हो जाएगी। तो ये जो बढ़ेगा ना टेम्परेरी बढ़ेगा क्या बढ़ेगा बहुत कम समय के 70 पॉइंट दिखाएगा और 140 पॉइंट नीचे आ जाएगा। तो ऑप्शन बायर के लिए सबसे बेकार क्या होता है पता है सर इन द मनी। हाँ इन द मनी तब यूज करा जाता है जब आपको पूरा पता है कि बाजार यहाँ से जाएगा मतलब जाएगा। यहाँ पर आप विन विन सिचुएशन नहीं है 100% पता है तब मजा लिया जाता है इन द मनी। और जिसको कम नॉलेज है तो इन द मनी में जाए क्या नहीं। ऑप्शन बाइंग अगर अपन करेंगे तो अपन स्टार्ट करेंगे ओटीएम से। कहां से स्टार्ट करेंगे सॉरी एटीएम से। कहां से करेंगे एटीएम से। ओटीएम में भी जाएंगे लेकिन कितना जाएंगे ध्यान से देखो जिसका डेटा की वैल्यू देखो 0.50 से स्टार्ट कर रहे हैं और 0.30 तक जाना है। कहां तक जाना है 30 के नीचे ऑप्शन बाइंग करना मतलब बेकार है। क्या है क्योंकि पैसा बनना तो नहीं है और वो जो प्रीमियम ले रहे हो ना पूरा पूरा गल जाएगा क्योंकि एक्सपायरी होगी और प्रीमियम में मजा आएगा क्या नहीं। तो पूरी कहानी में डेल्टा से हमें क्या पता चल रहा है कि जब भी मैं अगर ऑप्शन बायर बनूंगा क्या बनूंगा तो ऑप्शन बायर अगर मैं बन रहा हूं सबसे पहले देखो मैं कौन हूं ऑप्शन बायर। तो बायर का सबसे बेस्ट डेल्टा क्या होता है ध्यान से देखो 0.50 से लेकर 0.30 तक ये बेस्ट डेल्टा माना जाता है किसके लिए बायर। अब ये हर बार चेक नहीं करने आना ये सिर्फ समझना है कि मुझे क्या खरीदना है। ये चेक नहीं बार बार करना है इसको एक ही बार समझना है। अब 0.50 माने क्या हो गया और 0.30 देखो ध्यान से दो देखो क्या है स्ट्राइक ओडियम क्या लिखा है हमने। देखो अपना एटम क्या था ये। अब डेल्टा को समझना ये 1 2 ये 3 मिल गया बहुत अच्छी। तो मुझे जब अगर लगे कि बैंक निफ्टी या निफ्टी चल रहा है फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं है ना अब 0.30 तक जाना है। कहां तक जाना है
तो अगर मान के चलो कि 51,000 100 पे चल रहा है बैंक निफ्टी, कहाँ चल रहा है, तो आपका व्यू है कि सब बाजार कहाँ जा रहा है, ऊपर जाना, और मैं कौन हूं, ऑप्शन बायर। तो देखो यहाँ पर 51,100 का प्रीमियम चल रहा है, 300 चल रहा है, मान के चलो कितना चल रहा है, तो मेरा बजट का नहीं है तो मैं इसको नहीं ले रहा हूं, है ना। और 51,200 का क्या मैं ले सकता हूं, नहीं ले सकता हूं, ले सकता हूं, जिसका प्रीमियम कितना चल रहा है, मान के चलो 250, वो भी मुझे अच्छा खासा पैसा दे सकता है। अब इसके ऊपर 51,300 का ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। स्ट्राइक एटीएम से कितने ऊपर जाना है, 2 स्ट्राइक ओटीएम तरफ जाना है, कितने दूर जाना है। अब यहाँ पर 400 का लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि 400 का समझना, जब भी हम लोग एटीएम से 2 स्ट्राइक दूर चले जाएंगे, कितने स्ट्राइक, तो समझ जाना कि आपका जो डेल्टा है ना, वो 30 से नीचे उतर जाएगा। जैसे देखो ये 2 स्ट्राइक पकड़ लिया अपन। अब जैसे आप सोच रहे हो कि भैया मैं ये नहीं खरीद रहा हूँ, दूर का कोई कॉल खरीद रहा हूँ, तो आप समझना कि आप उस डेल्टा को उठा रहे हो जिसकी वैल्यू बहुत कम है। तो वैल्यू कम है तो यहाँ पैसा बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ डेल्टा देख रहे हो और इसको खत्म करने वाला कौन खड़ा है, थीटा। अब थीटा को देखो, अभी अपन ने डेल्टा देखा ना, अब थीटा क्या करेगा, जैसे आप 0.30 के नीचे उतरोगे बाजार में किसी भी कॉल और पुट को क्या करने के लिए, बाय या सेल करने के लिए, तो ध्यान से देखना हमारा नुकसान क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो मैं ये स्ट्राइक प्राइस है जिसका प्रीमियम चल रहा है 40 रुपया, कितना चल रहा है सर। अब देखो यहाँ पर डेल्टा कितना है इसका, 0.25, मतलब 100 पॉइंट बाजार ऊपर जाएगा तो ये देगा कितना मुझे, और बाजार नहीं चला या साइडवेज हो गया या रुक रुक के गया, है ना, तो ये प्रीमियम टूटेगा कितने पॉइंट, ये 15 पॉइंट ऑटोमेटिक मेरा झटका है, समझ में आ रहा है। मतलब ये हमारा कम हो जाएगा, किसमें से, इस प्रीमियम में से। जैसे 41 रुपए का कॉल है ना, माइनस कर दो 15, तो कितने पे आ जाएगा, 25 के आसपास पकड़ो, 15 20 25 आ जाएगा, 25, हाँ साइडवेज। जैसे बाजार अगर 30 से ऊपर नहीं गया और बाजार रुक गया तो ऑटोमेटिक 40 रुपए का कॉल 25 रुपए आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 15 रुपए ये क्या कर देगा, उसको माइनस कर देगा, थीटा। समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखो, और नीचे जाते हैं जो लोग सोचते हैं कि भैया कम प्रीमियम खरीदते हैं, अब कम प्रीमियम वालों की बहुत अच्छी क्लास है, ध्यान से देखना। अभी से इसका डेल्टा कितना है, 0.20, मतलब बाजार 100 पॉइंट जाएगा तो प्रीमियम बढ़ेगा कितना, और ये उसको खत्म कर देगा 13 पॉइंट। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर 11 पॉइंट बढ़ेगा डेल्टा, और ये माइनस कितना कर देगा, तो ये जो डेल्टा है ना 0.30 के नीचे अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो मतलब नहीं है, वो साल में या हफ्ते में एक बार पैसा बन सकता है। जैसे अपन बोलते हैं जैकपॉट लग गया सर, 10 रुपए वाला कॉल था, 100 रुपए चला गया, कितनी बार होगा, एक बार। लेकिन आप पर स्कैल्पर बन रहे हैं, स्कैल्पर को कभी भी 2 स्ट्राइक लिखा है, मैं कितनी स्ट्राइक, एटीएम बाय कर लो अच्छी बात है, और एटीएम नहीं करना है, एक स्ट्राइक ओटीएम चले जाओ ठीक है, और एक में नहीं संतुष्ट हो रहे हो तो जाना कितनी है, अब 2 के बाद तीसरी चौथी नहीं आना है, क्योंकि तीसरी चौथी में अगर आप चले गए इसका मतलब क्या कम हो जाएगा, डेल्टा क्या कम होगा, और डेल्टा कम होगा इसका मतलब थीटा उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। इसलिए बोला जाता है अगर आप ऑप्शन बाय हो तो हम लोग एटीएम को बाय करेंगे, किसको, और 2 स्ट्राइक कहा, जैसे एटीएम बजट नहीं है तो हम लोग 2 स्ट्राइक कहा चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, डेल्टा पढ़ा, क्या पढ़ा, अब ये होगी कहानी किसकी पता है, ऑप्शन बायर की। अब इसका अपोजिट वाला बंदा कौन है, सेलर। अब देखो सेलर क्या देता है, सेलर हमेशा जब भी कोई पोजीशन बनानी है उसको, जैसे मैं हूं राइट, तो मैं क्या करता हूं सर, जिस कॉल को मुझे सेल करना है, जिस पुट को मुझे सेल करना है, तो उसके लिए मैं थीटा को प्राइमरी रखूंगा, किसको रखूंगा, देखो ये पार्टनर किसका बन गया, बायर का, और ये जो है थीटा ये कौन देखता है, सेलर। अब देखो कौन सी कॉल सेल करने पर पैसा बनेगा, जैसे हर कॉल सेल करने से पैसा नहीं बनता है, जैसे लोग क्या करते हैं सेलिंग सीख लेते हैं कि भैया बाइंग में नुकसान हो रहा है तो करना क्या है,
सेलिंग। और कुछ भी सेल करेंगे तो पैसा बनेगा। एक स्ट्राइक होती है, उसी को सेल करने से क्या बनता है? पैसा। अब ध्यान देखना, स्ट्राइक कितनी है? 3। एटीएम, इन मनी और तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो सेलर है उसको सबसे ज्यादा पैसा कौन सी स्ट्राइक प्राइस में मिलेगा। अब सेलर का पैसा कब मिलता है? जब प्रीमियम क्या होगा? गलेगा। तो ध्यान से अपन देखते कि कहाँ थीटा ज्यादा हो रहा है ना? आप बताओ। अब थीटा जो सेलर चेक करता है ना, वो कैसे चेक करता है? ध्यान से देखना, थोड़ा टफ चीज है, आ जाएगी। जैसा सेलर क्या देखता है? सबसे पहले एलटीपी को देखेगा। किसको देखेगा? एलटीपी। अब इसके अगेंस्ट में वो किसको चेक करेगा? वो सबसे पहले प्रीमियम यानी एलटीपी को देखेगा। जैसे 100 रुपए की कॉल है, अब मैं इसको चाहता हूँ सेल करना, तो पहले मैं प्रीमियम का भाव देखूंगा। देखूंगा। जब प्रीमियम का भाव समझ में आ गया तो उसके बाद में मुझे अब करना क्या है? इसको सेल करना है या नहीं करना है? ये डिसीजन मैं किससे लूंगा? थीटा से। ध्यान से देखना। अब देखो लोग क्या बोलते हैं कि सर जितने ज्यादा बड़े प्रीमियम उतना ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन हर बार ये तरीका काम नहीं करता है। इसे ध्यान से देखो। अभी यहाँ पर एक प्रीमियम चल रहा है 250 रुपए का। कहाँ चल रहा है सर? 250, 254 का। अभी जैसे मेरा व्यू है कि बाजार नीचे जाने वाला है। कहाँ जाने वाला है? नीचे जाने वाला। अगर बाजार नीचे गया तब जाके मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट होगा, है ना? और अगर बाजार साइडवेज हो गया तो मुझे मिलेगा कितने पॉइंट? ध्यान से देखना। थीटा कितना है? इधर है ना अपना 16। कितने पॉइंट? 16 पॉइंट फ्री के मिल जाएंगे, क्योंकि बाजार क्या हो गया? और साइडवेज होगा तो थीटा क्या होता रहेगा? बढ़ते रहेगा। तो ये किस में देखा अपन ने? इन मनी में। अब एटीएम का थीटा दिखाता हूं मैं आपको, है ना? अब ये एटीएम समझ में आ रहा है? ये देखो, ये कौन सा स्ट्राइक है? एटीएम। अब एटीएम में थीटा चेक करो कितना है। अगर बाजार नीचे नहीं भी गया तो सर मुझे फ्री में कितना पॉइंट मिलने वाला है? 19 पॉइंट फ्री में मिल जाए। और अगर बाजार नीचे गया वो तो मिलना ही है, और नहीं गया तो 19 पॉइंट फ्री मिलेगा। और बाजार इवन ऊपर भी गया ना, तब भी 19 पॉइंट मिल जाएगा। यही तो पावर है ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन हेजिंग की, क्योंकि मार्केट उसके साथ में होता है, बाजार में साथ। ये कल आएगा, जैसे इस कहानी का जो चैप्टर है ना, कल क्लियर होगा। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। हाँ देखो, मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो कल की क्लास है ना, ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग का चैप्टर लगेगा हमें, जिसमें आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ कैलकुलेशन सीख लो, थोड़ी नई चीज है। अब देखो ध्यान से, एटीएम का थीटा कितना चल रहा है, कोई बता सकता है? देखो ये एटीएम है ना, ये -19 है सर। इसका प्रीमियम कितना है? हमने 121 का कॉल सेल कर दिया। अगर बाजार नीचे नहीं भी गया और बाजार साइडवेज भी हो गया, या बाजार हल्का सा ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, कैसे जा रहा है? हल्का हल्का, तो इन तीनों केसेस में मुझे 19 पॉइंट फ्री में मिल जाएगा। कितने पॉइंट? ये आपका टाइम डीके है। क्या है? क्योंकि बाजार को अगर ये 19 पॉइंट आपको देना है तो मार्केट को यहाँ टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टाइम डीके सुना है ना? तो ये ऐसे मिलता है, ये बोनस होते हैं। अभी 19 पॉइंट का बोनस दे रहा है कौन? ये वाला, है ना? तो ये समझ में आया। तो एटीएम में फायदा मिला या इन द मनी में फायदा मिला? ज्यादा बोनस कहाँ मिला? तो एटीएम में ज्यादा पैसा मिलता है ना? अब ध्यान से देखो, अब मैं ओटीएम का बोनस दिखाता हूँ। जैसे मेरा व्यू था कि बाजार नीचे जाना है, तो मैं यहाँ पर हल्का प्रीमियम बेचना चाहता हूँ। अब एटीएम मैंने बेचा, इन मनी बेच के दिखाया, और आप कौन सा प्रीमियम बेच रहे हो? स्लाइडली ओटीएम वाला। अब जैसे ध्यान से देखो, ये 20 रुपए का कॉल में बेच जा रहा हूँ। कितने का? 20 रुपए का कॉल में सेल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ सर? सेल। अगर बाजार से हम नीचे टूटा तब भी, साइडवेज तब भी, या ऊपर भी गया तभी मुझे क्या मिलना है? बोनस। तो यहाँ पर कितने पॉइंट माइनस हो जाएगा? जो 20 रुपए का कॉल था वो ऑटोमेटिक कहाँ आ जाएगा? तो तीनों में से पैसा कहाँ ज्यादा बना बताओ? एटीएम। अब देखो ध्यान से, जैसे अपन ने सेल बायर का एक क्राइटेरिया लिया ना, 0.50 से लेकर 0.30 तक, उसको बहुत अच्छा रेंज है। तो घाटा कब लगेगा? जब उसके अगेंस्ट में मार्केट तेजी से भागेगा। अब देखो सेलर का लिखना है अपने को, है? अब देखो पहले समझ लो, मैं क्या कर रहा हूँ,
सेलिंग। जब भी कोई बंदा सेलिंग करता है, कि मैं सेल करता हूं, तो मैं उस स्ट्राइक प्राइस को उठाऊंगा जो कि होगी एटीएम, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा क्या बनेगा हमारा, एटीएम और पूरा का पूरा ओटीएम। ये मेरे लिए बेस्ट जगह है, किसके लिए, सेल। अगर जैसे सेलर बनना है ना, तो कभी भी एटीएम की कॉल सेल करनी पड़ेगी। अगर एटीएम नहीं करना है तो ओटीएम का कोई भी करेंगे अपन, क्योंकि हर का अपना क्या है, पैसा बनना है। जैसे मैं 5 रुपए का भी कॉल सेल कर दूंगा भी मेरा प्रॉफिट ही है, और मैं 50 का भी कर दूंगा ना अभी, क्योंकि एटीएम और ओटीएम सुना ना जीरो होते, एक्सपायरी देखिए। सर पैसा कैसे कमाता है, जितने भी एटीएम है और ओटीएम, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ये एटीएम और ओटीएम ऐसी चीज है जो शेयर को हमेशा बाजार में जिंदा रखती है, समझते हो। क्योंकि आज मैं आपको मिड कैप का एक्सपायरी दिखाऊंगा, किसका एक्सपायरी दिखाऊंगा, और जीरो कौन होता है, एटीएम और ओटीएम। इन द मनी वाला कभी जीरो होता है क्या, तो इन द मनी में हमेशा सेलर का क्या होता है, रिस्क होता है। तो सेलर अगर बनेंगे कल से, तो हमारा प्लान क्या होगा सर, एटीएम को सेल करना है और साथ में किसको सेल करना है, ये दोनों का दोनों जो स्ट्राइक प्राइस है, ये हमारी बजट वाली, मतलब बजट माने यहाँ पैसा बन सकता है, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए तो लिमिटेड जगह है भैया। एटीएम बाय कर लो, अदरवाइज स्लाइडली ओटीएम बाय कर लो, समझ में आ रहा है ना, दो अलग अलग। तो सेलर का लिख लो क्राइटेरिया, सेलर कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस उठाएगा, सब, हाँ, सबसे मेन सेलर के लिए बेस्ट स्ट्राइक प्राइस मानी जाती है एटीएम। क्या मानी जाती है, चलो ऑनलाइन वाले चैट बॉक्स में 4-5 जो एक्टिव रहते हैं वो फटाफट से लिख दें, बायर का डेल्टा कितना होगा और सेलर के लिए बेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या क्या होगी, तो अभी आप लोगों ने सीखा, इतना कर दो ताकि फिर मैं आगे अपने सेशन को कंटिन्यू करूं। ऑनलाइन में चीजें समझ में आ रही है ना, डेल्टा प्रीमियम को बढ़ाता है और थीटा प्रीमियम को घटाता है, तो कितना बढ़ाएगा कितना घटाएगा ये सारा का सारा कौन बताएगा, हमारी ग्रिक्स बताएगी। चलो फटाफट से चैट बॉक्स लिखो, बायर का डेल्टा कितना होता है बताओ आप लोग, शेयर के लिए बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सी मानी जाती है, एटीएम से पूरा आउटकम, वो पूरा का पूरा उसके लिए क्या होती है, हाँ। तो आपको ये सारा का सारा फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना, ये जो मैंने बताया ना, अभी रोज रोज नहीं देखना है, ये केवल और केवल समझना है। क्योंकि देखो कल जाकर अगर आपने को ट्रेडिंग करना है, बाय करना है या सेल करना है, तो आपको पता होनी चाहिए ना कौन सी उठानी कौन सी नहीं उठानी। जैसे मुझे मार्केट अगर है बाजार नीचे गिरेगा तो मैं एटीएम खरीदूंगा, एटीएम का बजट नहीं है तो थोड़ा सा नीचे, थोड़ा और नीचे, लेकिन भाई बहुत दूर जाना है क्या, कल तक हम लोग रैंडमली कोई भी उठा लेते थे, भैया 10 रुपए का कॉल 100 रुपए चला जाएगा, तो हर बार 10 रुपए का कॉल 100 रुपए जाएगा क्या, नहीं। इसीलिए क्या होता है, परफेक्ट तरीके से आपको सीखना है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि बायर का क्राइटेरिया क्या है, सेलर का क्राइटेरिया क्या है, और इन चीजों से हमें काफी कुछ नॉलेज मिलेगा, किसके लिए पता है, स्ट्राइक सिलेक्शन के लिए। जो आप लोग सिलेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत आती है वो आप ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, रोज चेंज मतलब हर बार चेंज होता है, चेंज होते रहता है। अभी अपन वो टेंशन मतलब थ्योरी सीख लो, लाइन में मैं बैठा हूँ जाने के लिए, है ना। अब देखो और अपने को क्या पढ़ना है, अब जो शेयर है ना वो बुद्धिमान आदमी होता है, क्या होता है, उसको ना नॉलेज ज्यादा लेना पड़ता है बाजार का, क्या ज्यादा लेना पड़ता है, नॉलेज। अब नॉलेज में अब वो क्या करता है, एक्सपायरी वर्ड सुना है, जैसे आज किसकी एक्सपायरी है, मिड कैप की, और कल किसकी है, और परसों, तो रोज एक्सपायरी है। तो उसको एक चीज पता है कि एक्सपायरी पे पूरा का पूरा जो प्रीमियम है सर जीरो होने वाला है, क्या होने वाला है, तो अब वो जब भी कोई स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करता है ना, तो पहले ही पता कर लेता है कि ये प्रीमियम जीरो होगा या नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो ये जो गणित है वो कौन जानता है,
सेलर जाना। अब जो सेलर है, जैसे मान के चलो, अभी मान के चलो 2 बजे, कितने बज गए, आज क्या है, एक्सपायरी है, तो 2 बजे के बाद में सारा बाजार ठंडा हो जाता है, सारे प्रीमियम क्या हो जाते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो सेलर क्या करता है, ऊपर के कॉल भी बेच देता है, नीचे के फूड भी बेच देता है, और यहाँ आराम से टाइम डी का बेनिफिट लेता है। क्या बेनिफिट लेता है, अब देखो सेलर क्या करता है, कुछ प्लान करता है, ऐसा हर किसी को बेच के बैठ जाएगा क्या, नहीं। उसके लिए एक प्लान होता है, एक फार्मूला होता है, ध्यान से रखना। अब फार्मूला क्या है, आप लोग देखो, फार्मूला में दिखा रहा हूं, एक फार्मूला है, किसी भी स्ट्राइक प्राइस को जीरो करने का फार्मूला पढ़ा रहा हूं, है ना। इस पे लिख दूंगा तो समझ में आ जाएगा क्या, कि इस में व्यू, एटीपी व्यू पे डाल के फिर कर दूंगा इधर, क्योंकि जगह मिल जाएगी, है ना। इधर मैंने जूम करके रखा है ताकि ऑनलाइन वाले भी इजीली लिख पाए। जैसे 2 बज गए, अब 2 बजे के बाद में आपको कोई कॉल की नहीं होगा, उसको पहले ही जोड़ा जाता है। 2 बजे तो हर ओटीएम जाना रुक के, अब इसको क्या हो गया, आज तो भी समस्या है ऑनलाइन वालों के साथ में, मतलब बड़े स्ट्रगल कर रहे हैं। आज एक प्रॉब्लम वॉइस का सॉल्व हुआ, स्क्रीन का, आप देखो क्लियर दिख रही है ना, अब दिख जाएगी शायद, थोड़ा सा वो सेट कर देता हूँ जो। चलो आप, बस लास्ट के 15 मिनट की क्लास बची है, हो जाए सक्सेसफुल तो उनके काम भी हो जाए। चलो आप दिख रहे हैं ना स्क्रीन, थोड़ा सा नेटवर्क का कुछ इश्यू हुआ होगा, बाकी आप हो जाएगा। चलिए अब दिख रही है भैया, से चेक करें। चलिए मेरा प्लान क्या है, सिंपल। अब 2 बज गए, और आज के दिन में क्या है सर, इंडेक्स की एक्सपायरी। क्या है, इंडेक्स की एक्सपायरी। और एक्सपायरी के दिन में हमें क्या देखना है, कि इंडेक्स का प्रीमियम जीरो होगा या नहीं होगा। जो कॉल पुट हम लोगों ने खरीदा बेचा है ना, तो सेलर का फॉर्मूला है, ये बायर का नहीं है। किसका फॉर्मूला है, सेलर का। देखो सेलर पहले ही पता कर लेगा कि कौन सा कॉल जीरो होगा या कौन सा कॉल नहीं होगा। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना। एलटीपी वर्ड किस किस को समझ में आ गया, यानी प्रीमियम। क्या होता है एलटीपी, माने किसी भी ऑप्शन को जीरो करना है। क्या करना है, जीरो का फार्मूला होता है एलटीपी इज इक्वल, क्या होता है, एलटीसीपी। अपन ने क्या पढ़ा है, फार्मूला क्या है, एलटीपी इज इक्वल, निकल के क्या आएगा, जीरो। जैसे किसी भी कॉल को जीरो करना है, ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, एलटीपी इज इक्वल जीरो, है ना। अब देखो यहां पर एलटीपी माने 20 रुपए का कॉल मैंने लिया सेल करने के लिए, कितने का लिया, उसका ठीका चल रहा है सर 19 रुपए। कितना चल रहा है, इसका मतलब ये सब करने के बाद में रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो। डिवाइड करो या इसको माइनस करो, एलटीपी इज इक्वल, मतलब जितना मुझे प्रीमियम को सेल करना है उतना मुझे थीटा मिलना चाहिए। जैसे मेरा आंसर क्या है समझना, मुझे 50 रुपए का कॉल सेल करना है, और 50 रुपए का क्या चल रहा है, थीटा, मतलब गोल्डन चांस है कि 50 रुपए का प्रीमियम पूरा का पूरा कौन ले लेगा, थीटा। तो वो जो चीज है ना, वो क्या हो जाएगी, जीरो। जब भी कोई सेलर 2 बजे के बाद में बड़े बड़े पोजीशन बनाता है, तो वो हमेशा थीटा चेक करता है। क्या चेक करता है, और थीटा निकालने का फार्मूला क्या है, मतलब जीरो का एलटीपी अगेंस्ट बोलो या इक्वल बोलो, सिंपल। जितना एलटीपी वो बेच रहा है प्रीमियम, उतना उसको थीटा मिलना चाहिए। जैसे 10 रुपए का कॉल सेल करने जा रहा हूँ, और 10 रुपए का इसका थीटा, इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा, बहुत अच्छा स्ट्राइक है। जैसे आप लोगों को देखा होगा ना, सेलर बहुत स्मार्ट होता है, वो रिस्क कम लेता है, तो वो क्या करता है, ये फार्मूला यूज करता है, एलटीपी यूजुअल या माइनस करो, तब भी पूरा का पूरा फार्मूला क्या निकल के आएगा, जीरो का। अब मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे देखो कल किसी एक्सपायरी, अब देखो ये फिन निफ्टी है ना, देखो फिन निफ्टी का मैं चार्ट लगाता हूँ, लास्ट के 10 मिनट में आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब ये फिन निफ्टी का चार्ट लगा के रखा मैंने, किसका चार्ट लगा के रखा,
निफ्टी का। अब निफ्टी का चार्ट लगा है और कल इसकी क्या है एक्सपायरी, और अभी मैं कौन हूं पता है सेलर हूं, तो आज मुझे अब मुझे कल एक्सपायरी है, राइट, और मुझे बिना टेंशन पैसा कमाना है। कल एक्सपायरी है तो प्रीमियम क्या होने वाले हैं, कम होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो मैं पहले ही पता कर लूंगा कि कौन सा प्रीमियम जीरो होगा। तो ध्यान से देखना, पूरा का पूरा गणित किसका है, एलटीपी और थीटा का। किसका गणित है? अब देखो यहाँ पर अपन ने ग्रीक्स पे गए, तो मैं ग्रीक्स को भी लगा रहा हूँ और साथ में मैं किसको देखूंगा, एलटीपी को। अब अपन ने स्ट्राइक प्राइस कौन सी ली थी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना पूरा फार्मूला क्या होता है। जैसे देखो, अब जैसे देखो पॉसिबल, अब ये 32 रुपए का कॉल है, कितने का कॉल है सर, इसका थीटा कितना मिल रहा है बता सकता है? इसका मतलब क्या है, 32 रुपए का कॉल आज मैं बेच के निकल जाऊं तो कल पूरा का पूरा पूरा मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। ध्यान देखना और बढ़ जाएगा। ये प्रीमियम कितना का है, इसका थीटा कितना मिल रहा है। अगर बाजार चले नहीं और कुछ भी नहीं करता है ना, बाजार नीचे आता है तब भी पैसा, और बाजार साइडवेज हो जाता है तब भी पैसा। यही पावर है किसकी, हेजिंग की। आप ध्यान से, थीटा ने क्या करना है, ये माइनस लिखा हुआ है ना, ये कल काम करेगा। जैसे बाजार खुलेगा तो ये सबसे पहले प्रीमियम को काट देगा। जैसे कभी नोटिस करा है, इसकी एक्सपायरी होती है बाजार खुलते से कॉल भी टूटता है, पुट भी टूटता है। क्यों टूटता है, थीटा, क्योंकि बाजार किसके पास में आ रहा है, एक्सपायरी के पास आ रहा है ना, तो थीटा उतना तेजी से काम करेगा। जैसे अपन ने निफ्टी का देखा था, तो वो थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, हाईएस्ट 19 रुपए आई थी, इससे ज्यादा मिली कि नहीं। और देखो यहाँ थीटा की वैल्यू आज कितनी है, और जिसकी एक्सपायरी होती है ना, थीटा की वैल्यू चली जाती है 50। कहाँ चली जाती है, कि सबसे मैंने बोला जाता है अब जिस जिस दिन एक्सपायरी होगी तभी तो प्रीमियम आओगे, जीरो। तो समझ में आ रहा है ना, तो थीटा जितना ज्यादा उतना अच्छा हमारे लिए काम होता है। अब देखो सेलर को या इसके अगेंस्ट में रखो एक बार जाएगा। अब जैसे देखो, आज की दिन में आपको पता करना है कि भैया कौन सा स्ट्राइक प्राइस जीरो होगा। तो मैं यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, 45 रुपए का कॉल अभी बेच रहा हूँ, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, सेल। तो इसमें मेरा नुकसान और मुझे मिलेगा कितना, वो पहले ही पता चल जाएगा। देखो 45 रुपए का कॉल में बेच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ को, और 100 पॉइंट का गैप मान रहा हूँ कि 100 पॉइंट ऊपर जाएगा या 100 पॉइंट नीचे। अब प्लस भी दिखाते और माइनस, जैसे 100 पॉइंट अपन मान के चलते हैं। सर मैंने 45 रुपए का कॉल को क्या करा है, बेचा है, बाय नहीं करा है, क्या करा है, सेल। अब सेल माने बाजार कहाँ आना चाहिए, तो ये 45 में से थीटा मुझे कितने पॉइंट दे देगा, मतलब मुझे 40 पॉइंट मिल जाएगी अगर बाजार नीचे आया तो। अगर बाजार नीचे इस टाइप से आ रहा है रुक के, या साइडवेज हो गया, तो भी मुझे कितने पॉइंट मिल जाएगा। अब बाजार ऊपर भी हल्का हल्का जा रहा है तब भी मुझे 40 नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। क्या मिलेगा, 40 नहीं मिले, थोड़ा सा कम मिल जाएगा, 15-20 मिल जाएगा। और अब एक सिचुएशन कि सर ये नुकसान अब करेगा, जो अचानक से बाजार में क्या आ गया, मूवमेंट आ गया। अब मूवमेंट आ गया तो मेरा नुकसान कितना होगा, ध्यान से देखना। मैंने सेल कितने पे करा है, अब इसका थीटा चेक करो, सॉरी डेटा चेक करो। आपने सेल करा है ना इसको, इसको सेल करा है, राइट। अब इसका थीटा कितना है, सॉरी डेल्टा कितना है। तो बाजार अगर अचानक से 100 पॉइंट भाग गया तो इसमें नुकसान कितने पॉइंट का होगा, 33 पॉइंट का। मतलब 45 प्रीमियम बेचा था तो 43 उसमें 33 जोड़ लो तो कितना होगा, 88, मतलब 80-85 के आसपास चला गया। तो मेरा नुकसान कितना है, 33 पॉइंट। और जैसे ये 33 पॉइंट ये देगा ना, हमारा थीटा भी वहां पहुंच जाएगा लेने के लिए। जैसे आपने सुना है कॉल का प्रीमियम बढ़ा फिर अचानक से नीचे आया। तो जैसे जैसे प्रीमियम बढ़ेगा उसके साथ में हमेशा कौन चलेगा, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, बहुत सिंपल। अब थीटा समझ में आया, और साथ में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, डेल्टा। बहुत सिंपल और बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया ताकि आपको, हर किसी को जो फ्रेशर है उसको भी समझ में आ जाए, और जो एग्जैक्टिंग है जिनको थोड़ा बहुत ऑप्शन के बारे में पता है उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है, ऑनलाइन वाले थोड़ा सा आज कॉपरेट कर लेना कि आप लोगों का जो वॉइस का इशू है उसके बाद में बहुत सारी चीजें है, टेक्निकल चीज में सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी क्लास के बाद में सारी चीजें को और बेटर करनी पड़ेगी, राइट। चलिए, समझ में आया।
थीटा क्या, अभी जीरो का फार्मूला लिख लो। जीरो का फार्मूला क्या है, ऑनलाइन वाले आप लोग भी नोट्स बना लेना। जीरो का फार्मूला क्या है, एलटीपी इजल रखोगे तो मजा आएगा, है ना, वो डिवाइड करके क्या माइनस कर दो, कोई दिक्कत, एलटीपी माइनस क्या करना है अपने को, और जो बचेगा वो एक्चुअल प्रीमियम होता है। समझ रहे हो ना, 10 वाली कॉल 200 लेगी तो वो ठिका के का वो डेल्टा ले गया, लेकिन उस जब वो खत्म कर देगा ना, वो कौन करेगा, थीटा। राइट, समझ, फॉर्मूला लिख लिया। अब देखो एक्सपायरी पर कौन से प्रीमियम जीरो होता है उसको भी लिख लो। एक्सपायरी के दिन में कौन सा प्रीमियम जीरो होगा, एटीएम और सारे के सारे ओटीएम क्या हो जाएंगे, जीरो। आज किसकी एक्सपायरी थी, अब देखो मिड कैप का मैं चार्ट लगाता हूँ ताकि आप लोग आराम से इस चीजों को देख लो या सीख लो। तो मैंने चार्ट किसका लगाया, सपोज मिड कैप का चार्ट लगाया, राइट। तो मिड कैप के चार्ट में आपको क्या दिखेगा कि आज मिड कैप की क्या थी, एक्सपायरी थी ना, तो क्या क्या पूरा का पूरा प्रीमियम, कौन से प्रीमियम जो होते हैं वो देख लो, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो कि कल आप कौन सा बाय कर रहे हो कौन सा सेल कर रहे हो। अब नोटिस करना ध्यान से, ये जो है पहले तो स्पॉट प्राइस से स्टार्ट करेंगे, जब भी ऑप्शन में हाथ डालेंगे तो किसको देखेंगे, स्पॉट प्राइस का भाव क्या है सर, 990। अब 90 का कोई कॉल और पुट है क्या, तो इस सिचुएशन में क्या बनेगा पता है, ऊपर वाला नीचे वाला पूरा का पूरा क्या बनेगा, एटीएम बनेगा। समझ में आया ना, अगर ये राउंड नंबर होता तो मैं इसको एटीएम कंसीडर करता, लेकिन एटीएम स्पॉट इस राउंड नंबर पे नहीं है, तो उस सिचुएशन में एटीएम क्या बनेगा, ऊपर वाला नीचे। तो यहां पर आप ढूंढ के बताओ एटीएम क्या बनेगा, 75। तो ये दोनों का दोनों क्या बनेगा, एटीएम। अब देखो ये एटीएम जीरो हो गया, ये थोड़ा अंदर था इन द साइड में, तो ये जीरो नहीं हुआ, है ना, जीरो हो पाया क्या, पुट साइड में देखो ये वाला एटीएम जीरो हो गया, ये वाला थोड़ा सा रह गया, है ना, लेकिन ओटीएम का पूरा सेक्शन क्या हो गया, ये भी ओटीएम क्या हो गया। तो ऑप्शन सेल किस में काम करता है, एटीएम और ओटीएम, क्यों उसको पता है कि बाजार में प्रीमियम टूटेगी किसके, एटीएम और एटीएम, और ऑप्शन बाय इन द मनी जाएगा नहीं, वो जाएगा तो एटीएम के आसपास, क्योंकि वहां तब पैसा भी बन जाएगा और नुकसान भी होगा उसका कम होगा। ठीक है, समझ में आई ना चीजें, क्योंकि ये जो पूरा का पूरे क्लास है ना, ये थोड़ा सा अलग थी, उच्च लेवल क्लास थी। अभी ऑप्शन में आए हो ना, तो ये चीजों को याद कर लेना, जो जो मैंने लिखा है डेल्टा गामा थीटा, है, इसका डेफिनेशन, एटीएम की डेफिनेशन, इन द मनी की डेफिनेशन, आउट ऑफ द मनी की डेफिनेशन, और घर जाके ना 5-5 6-6 बार ना ऑप्शन चेंज चेक करना, और चेक करना इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, एट द मनी। खासकर ऑनलाइन वाला आप लोगों को प्रैक्टिस की नीड है, क्योंकि जब हम लोग ऑप्शन सेलर बनेंगे ना, तो नॉलेज बहुत ज्यादा चाहिए। ऑप्शन बायर को कम नॉलेज चाहिए, लेकिन ऑप्शन हेजिंग या सेलिंग करने के लिए जितना नॉलेज आपके पास में ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये नॉलेज ना नॉर्मल है। ऑप्शन सेलर बनने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज चाहिए, बहुत बहुत सारी चीजें, अभी हेजिंग नहीं आई है, सेलिंग ये तो टफ लग रहा है ना, अभी आज के क्लास ऐसे लगेंगे क्या नई चीजें, अभी इससे आगे की क्लास और टफ जाएगी। तो इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ टॉपिक उसका याद कर लो, कुछ दिक्कत है तो उसका रिविजन करो आगे पीछे देख के, ताकि ये चीजें बाद में अपने को तकलीफ दे, क्योंकि हमारा जो पूरा सेशन है ना ऑप्शन का, ये सारी की सारी ग्रीक्स पे चल रहा है। ऑप्शन सेलर हमेशा इनकी बात करता है, आपने सुना भी होगा डेल्टा गामा थीटा वेगा, कुछ वर्ड आते होंगे, ये वर्ड के कारण ही मार्केट में पैसा बनता है। क्या, हाँ हाँ, अब देखो अभी सिर्फ अपन ने क्या देखा है, इनकी ग्रीक्स पढ़ी, कल का जो टॉपिक आएगा ना जिसमें अपन पढ़ेंगे ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग, तो आपका सारे डिजर्व क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नोट्स बना लेना, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले, और ऑनलाइन वाले कुछ क्लास मिस हुई होगी तो एक बार चेक कर लेना, वापस से आ रहेगी। चलिए, जो भी डाउट्स होगी कल हम लोग पिकअप कर लेंगे। ऑनलाइन में एग्जिट करूंगा सेशन, एक सब्जेक्ट क्लास लूंगा जिससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।